lake create folds due to the pressure which comes from both the side. लैंड एरिया में बोथ द साइड जो है प्रेशर होने की वजह से ये जो फोल्ड माउंटेन्स जो है वो क्रिएट होते हैं. इट इज पार्ट टर्न एज अ पीक एंड लोअर पार्ट टर्न एज अ वैली फ्रॉम कैन बी सीन. यहाँ से जो प्रेशर होने की वजह से दो अलग अलग पार्ट्स बनते हैं. जो अपर पार्ट है वो पीक से जाना जाता है और जो लोअर पार्ट है वो वैली से जाना जाता है. हिमालय इन एशिया, अल्पास इन यूरोप, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका आर द मेन फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड. ये जो है वो मेन माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स जो है वो दिए गए हैं. नाउ देयर इज अ ब्लॉक माउंटेन. तो ब्लॉक माउंटेन क्या है? ड्यू टू अ जियोलॉजिकल फोर्स, पुलिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. जियोलॉजिकल फोर्स की वजह से क्या होता है कि सरफेस का जो एरिया है उसके ऊपर ये फोर्स यानी कि प्रेशर आता है. एंड क्रैक्स आर फॉर्म, जहां वहां पे क्रैक होती है. एज अ रिजल्ट सराउंडिंग एरिया इज सबमर्ज एंड सेंट्रल पार्ट रिमेन्स स्टेबल फॉर्मिंग अ ब्लॉक माउंटेन. जिसकी वजह से क्या होता है कि सबमर्ज और सेंट्रल पार्ट रिमेन स्टेबल फॉर्मिंग अ ब्लॉक माउंटेन. क्या होता है कि जो एरिया के ऊपर फोर्स आता है वो एरिया सबमर्ज हो जाता है यानी कि डाउन हो जाता है, और जो एरिया रिमेन्स बचता है वो जो है ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होता है. देन गोजेस आर फॉर्म इन द लोअर एरिया, और नीचे के एरिया जो है वहां पे गोजेस क्रिएट होता है वैली जैसा. हॉस्ट माउंटेन ऑफ जर्मनी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. Therefore, such mountains are also called horse mountain. Nilgiri, Satpura, Vindhyachal mountains of India are the best example of block mountains. Here I will be see the peak of that. कि आप लोग ये फोन के अंदर देखो, ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल से कि ये एक पूरा माउंटेन है, अर्थ एरिया है और सरफेस एरिया है कि जिसके ऊपर प्रेशर होने की वजह से ये बीच का जो पार्ट है दैट शुड बी अ सबमर्ज, नीचे चला जाता है और एक वैली जैसी क्रिएट होती है, गॉर्ज. ओके, तो ये जो है इट इज कॉल्ड अ ब्लॉक माउंटेन. हियर वी हैव टू बी सी द बीच में जो गैप हो जाता है और दो अलग अलग फॉर्म क्रिएट होते हैं उसको क्या कहा जाएगा? ब्लॉक माउंटेन. तो ये ब्लॉक माउंटेन ऐसे क्रिएट होते हैं. नाउ वॉल्केनिक माउंटेन. तो एट अ टाइम ऑफ वॉल्केनिक एरप्शन, जब वॉल्केनिक क्रस्ट होता है, इरप्शन होता है, फटता है, तो मटेरियल विच इज थ्रो आउट इज डिपॉजिट इन द शेप ऑफ कॉन. तो उसमें से जो मटेरियल निकलता है वो दूसरी जगह पे जाके गिरता है और जैसे ही वो कूल डाउन होता है तो वो कॉन के शेप में बनता है. इट इज कॉल्ड अ वॉल्केनिक माउंटेन और उसे वॉल्केनिक माउंटेन कहा जाएगा. फुजियामा ऑफ जापान, वेसुवियस ऑफ इटली, कोटोपाक्षी ऑफ इक्वेडर एंड बेरन यानी कि अंडमान ऑफ इंडिया, पावागढ़ एंड गिरनार आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन. रिजाइडियल माउंटेन. तो रिजाइडियल माउंटेन क्या है कि जैसे ज्यादा हैवी फोर्सफुली विंड आने की वजह से, साइक्लोन या फिर भारी मात्रा में बारिश होती है, रेनफॉल, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है, सॉफ्ट पार्टिकल लैंड के जो है वो इरोजन होके दूसरी जगह पे जाता है. दैट इज अ कॉल्ड रिजाइडियल माउंटेन्स. रिजाइडियल माउंटेन्स आर फ्रॉम द रिजाइड्यूज विच स्टैंड अगेंस्ट द नेचुरल फोर्स ऑफ इरोजन. नेचुरल फोर्स है इरोजन का. सॉफ्ट रॉक्स आर eroded and swept away since thousands of years, and the soil from soil rocks sustained as a highland. It is only called a residual mountains. ये जो क्या है कि 1000 years पहले जो सॉफ्ट रॉक्स है जमीन की वो इरोज हो जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भारी मात्रा में विंड या हेवी रेनफॉल की वजह से ये जो सॉलिड रॉक्स है वो हाईलैंड एरिया में फॉर्म हो जाते हैं और जिससे रिजाइडियल माउंटेन बनते हैं. अरवली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल एंड ईस्टर्न घाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रिजाइडियल माउंटेन्स. ये सारे जो है रिजाइडियल माउंटेन्स है. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन. माउंटेन किस तरह से हम लोगों को इंपॉर्टेंस है? तो माउंटेन सर्व द पर्पस ऑफ बॉर्डर लाइन एंड अ वॉल ऑफ एनी कंट्री ऑफ ए रीजन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड वेव्स.
माउंटेन्स जो है वो सबसे पहले तो दो कंट्री के बीच में बॉर्डर बना देती है, तो कोई भी अटैक होता है या दूसरे डिस्प्यूट होते हैं उस टाइम वो प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो कोल्ड वेव्स आते हैं उससे हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। माउंटेन्स आर अ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर। माउंटेन ये है कि जहाँ से रिवर जो है ओरिजिन होती है, जिसकी वजह से जो रिवर फ्लो होती है तो वो साथ में एलुवियल जो है वो साथ में लेके आती है, और जो प्लेन रीजन बनते हैं उससे सॉइल से वो कैसे होते हैं, फर्टाइल प्लेन्स। तो फर्टाइल प्लेन्स जो है वो एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा जो है मोस्ट यूजेबल है। फर्टाइल प्लेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर फ्लोइंग दो देम। A river flowing from the heavy rainfall region, snow covered region, work as a water storage which is necessary for generation of hydroelectricity। ऐसे जो रिवर्स है जो हैवी रेनफॉल रीजन एरिया में है या फिर स्नो कवर्ड एरिया में है, तो वहाँ पे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा रहती है और जिसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी प्रोड्यूस किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर द रेस्पिरेटरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो है जैसे हमारी बॉडी के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन जरूरी है, उसी तरह वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट रिसोर्स और मिनरल रिसोर्स के लिए भी ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। माउंटेन्स आर ब्लेसिंग ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एंड माउंटेनियर्स। माउंटेन जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, और माउंटेन्स जो माउंटेनियर्स है यानी पर्वतारोहण जो माउंटेन क्लाइंब करते हैं उनके लिए आशीर्वाद रूप है। दे आर द हैबिटेट फॉर द 10th पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें से 10th पार्ट पॉपुलेशन जो है वो माउंटेन एरिया पे हैबिटेशन करता है। मॉक्सिको एंड बगाटा आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। मॉक्सिको और बगाटा जो है वो माउंटेन्स का ये जो माउंटेन्स है वो बेस्ट एग्जाम्पल है कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सिटी जो है वो डेवलप्ड हुई है ये माउंटेन के पास। तो हम लोग देखते हैं कि डेवलप्ड सिटी कौन सी है और उसके कंट्रीज दिए हैं और जो माउंटेन है उसकी हाइट दी है। तो मैक्सिको कंट्रीज के अंदर मैक्सिको सिटी जो डेवलप्ड हुई है जहाँ पे जो माउंटेन है वो 2300 मीटर है। उसी तरह इक्वेडर कंट्रीज के अंदर क्वेटो डेवलप्ड सिटी है जहाँ पे जो माउंटेन के पास ये डेवलप्ड हुई है वो 2386 मीटर है। कोलंबिया कंट्रीज के अंदर बोगोटा सिटी जो है वो डेवलप्ड सिटीज है, वहाँ पे जो माउंटेन है उसकी हाइट जो है 2625 मीटर है। इंडिया के अंदर लेह सिटी जो है उसकी हाइट जो है वो 3500 मीटर है। तिब्बत के अंदर लिहाजा जो सिटी डेवलप्ड हुई है वो माउंटेन पे है जो 3520 मीटर्स है। एंड बोलिविया जो जिसके अंदर डेवलप्ड सिटी है लेपाज जिसकी हाइट है 3640 मीटर्स। तो ये सारी सिटीज जो है वो माउंटेन रीजन के अंदर यानी कि माउंटेन के ऊपर डेवलप्ड सिटी है। तो इस तरह हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 10th पार्ट जो है वो माउंटेन के ऊपर हैबिटेट करता है। थैंक यू।